तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से इस सेशन में हम यूपीएससी के जो सीसेट है उसमें कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को प्रैक्टिस करते हैं। कोई ट्रिक वगैरह यहाँ पे डिस्कस नहीं होती अगर आप नए लर्नर है, राइट। तो आपको अगर ट्रिक्स की तलाश है तो आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। शुरू करते हैं। ये 2023 का सीसेट का पैसेज है। हमारी अप्रोच क्या है, अगेन जो नए लर्नर है उनके लिए सबसे पहले आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। पैसेज आपको पढ़ना है और मिल करके हम प्रैक्टिस करेंगे, उसका आंसर यहाँ खोजने की कोशिश करेंगे। फिर यूपीएससी के आंसर की से इन चीज़ों को मैच भी करते हैं, राइट। तो अभी शुरू करते हैं। हमारी अप्रोच क्या है, हमारी नई अप्रोच है कि पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में समझेंगे कि पैसेज में हमें छांटना क्या है, उसके बाद पैसेज की तरफ जाएंगे। बेस्ड ऑन अबव पैसेज फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। एजम्पशन पे मैंने आपको कितनी बार बोला हुआ है, एजम्पशन में हमें सिर्फ पैसेज के लिए स्टिक नहीं करना होता है, पैसेज से पहले क्या सोचा जा सकता है, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि सड़क भीगी हुई है, उससे पहले क्या सोचा जा सकता है। संभव है कि रात को बारिश हुई थी, राइट, इसीलिए तो सड़क भीगी। तो उससे पहले का जो इंसिडेंट है उसे हम कहते हैं एजम्पशन, कोई चीज एज्यूम कर लेना, राइट। एज्यूम डैश डैश इज एक्स। अब देखो एजम्पशन यहाँ पे दी हुई है, कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट शुड बी विद गवर्नमेंट एजेंसी। मैंने अब देखो कितनी बार हमने कम से कम छठा सातवां क्वेश्चन ये देख लिया जिसमें गवर्नमेंट 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 बार बार रिपीट हुआ है और हर बार वो गलत ही था। लेकिन अभी ऊपर देखते हैं कि राइट हो सकता है ऊपर ऐसा कुछ बोला हो। अगला कि रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स दैट कैन बी बेस्ट हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। अगेन यहाँ पे सेक्शनल बहुत ये चीजें यहाँ पे बताई गई है, मैं पहले ही अज्यूम कर सकता हूँ कि ये दोनों यहाँ पे गलत होंगे, राइट। सो अभी पढ़ लेते हैं कि इन इंडिया सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट एट द सोर्स इज रेयर, कि भैया सेग्रीगेशन की दिक्कत है, रेयर है। एंड रिसाइकलिंग इज मोस्टली विद द इनफॉर्मल सेक्टर। रुको, राइट, आप अपने हिसाब से इसे पढ़ो, मैं भी अपने हिसाब से पढ़ता हूँ ताकि हम समझना भी साथ में सीखें। ठीक है, तो बायोमेथेनेशन देखो ऊपर हमने पढ़ा कि जो मेजर हमारा म्युनिसिपल बजट है वो सिर्फ प्रोसेसिंग में जा रहा है, राइट। सॉरी, हाँ, वो सिर्फ कलेक्शन वगैरह में जा रहा है, प्रोसेसिंग नहीं कर पा रही है म्युनिसिपैलिटीज। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट के पूरे कंट्रोल में आना चाहिए, ऐसा ऊपर कुछ भी नहीं बोला हुआ है, समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी बात नहीं की है और आपने फालतू में ये अज्यूम भी नहीं करना है। दूसरा कि रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजी इनपुट कैन बेस्ट बी हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज ओनली। ऐसा भी नहीं बोला है कि भैया सरकारी एजेंसियों के हाथ से आप जो है प्राइवेट एजेंसियों के हाथ में इस चीज़ को दे दो, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी, राइट। तो नाइदर वन नॉर टू इसका आंसर अभी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रक्स, क्रक्स ऑफ द पैसेज का मतलब होता है कि पैसेज में निचोड़ गया है, राइट। बेसिकली अगेन कंक्लूजन टाइप ही आपका क्रक्स रहता है। तो क्रक्स क्या है, जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव। भैया ये तो है ही नहीं, ठीक है। ऐसा कहाँ बताया कि ये बहुत सस्ता है, इसे पहले ही हटा दो यार, राइट। बायोमिथनेशन इज मोस्ट आइडियल वे ऑफ जनरेटिंग, ये भी नहीं बोला हुआ है। बोला क्या है कि भैया 50% जो इंडिया का वेस्ट है ये ये बायो वेस्ट है, तो इसलिए बायोमिथनेशन किया जा सकता है इस चीज का, लेकिन मोस्ट आइडियल वे है ऐसा भी नहीं लिखा है। देन सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज फर्स्ट स्टेप इन ensuring द सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। अभी अगला देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडिया म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट एडिक्वेट टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट। नहीं भैया, यहाँ तो बोला ही है कि बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट 50% है, राइट। तो इसे भी हटा दो, मतलब इन तीनों को हटा करके हमारे पास सी आंसर बचता है। अब हमें ये चेक भी नहीं करना है, राइट। एग्जामिनेशन में इसके पीछे नहीं पड़ जाना, क्योंकि हमें मालूम है कि मान लीजिए अगर सी ऑप्शन गलत है भी तो ये तीन बाकी के तीन ज्यादा गलत है ना। तो इसके पीछे पीट पाट के नहीं चलना है, क्योंकि हमें पता चल गया कि भैया बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट तो भैया हमारा 50% सारा बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट है।
तो ये कम थोड़ी ना है ना, इट इज नॉट इनएडिक्वेट, तो आप इसका एफिशिएंटली एनर्जी में कन्वर्ट इसे कर सकते हो, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें एग्जाम में हेल्प कर सकती है अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं जरा, राइट। पैसेज से पहले उसका क्वेश्चन देखेंगे, 1 सेकेंड। ओके, सो बेस्ड ऑन एबव पैसेज फॉलोइंग एजम्पशन, अगेन यहाँ पे फिर से एजम्पशन पे क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ फॉर बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर। इसे तो पहले ही हटा दो, इसे पहले ही हटा दो भैया, ऑर्गेनिक फार्मिंग की इतनी बात हो रही है तो इनहेरेंटली अनसेफ कैसे होगा, इसे पहले ही हटा दो। देन फार्मर्स एंड कंज्यूमर नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड। हो सकता है ऊपर ऐसा कुछ लिखा हो, इसका कोई दूसरा भी क्वेश्चन है क्या यहाँ? हाँ, इसी पैसेज का दूसरा भी क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो पैसेज हम पढ़ेंगे, इज आई मीन बेस्ट स्टेटमेंट एंड मोस्ट रैशनल आइडिया। मैसेज कन्वेड, मैसेज मतलब मैसेज कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए कि इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रोमोटेड। इसे पहले ही हटा दो, ऐसा मैसेज कौन ही देगा, कौन राइटर देगा, मतलब मूर्ख है ना कोई, इसे पहले ही हटा दो। देन देर आर नो सेफ ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव्स टू केमिकल फर्टिलाइजर्स, नो सेफ ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव्स टू, नहीं इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो क्योंकि हमें मालूम है, हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में इतना पढ़ा हुआ है यार, एजोला वगैरह, ये यही तो एनवायरनमेंट में इतने हम पढ़े हैं पीछे, राइट, इसे हटा दो। देन इन इंडिया फार्मर्स नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प्ड टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल, ये हो सकता है। देन एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी टू जनरेट ह्यूज प्रॉफिट्स एज देयर इज स्टिल नो ग्लोबल, भाई इसे भी हटा दो, या है ना, एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी टू जनरेट प्रॉफिट्स, ये एकदम नेगेटिव टोन वाली, मैंने आपको क्या बताया, मैसेज हमेशा पॉजिटिव होता है, मैसेज हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसे भगवान का मैसेज है, भगवान का संदेश, कंप्लेन थोड़ी ना करेगा भगवान, संदेश में कुछ पॉजिटिव बताएगा ना, है ना। कंस को मान लो भगवान ने कुछ संदेश दिया होगा आकाशवाणी की, तो उसे कुछ पॉजिटिव रास्ता दिया होगा ना, ऐसा थोड़ी ना कंप्लेन किया कि नहीं यार कंस तुम अपना ये सही नहीं कर रहे हो तुम, तो ये सी ही इसका आंसर होगा, ये तो पहले ही बता देते हैं ना। कुछ ऐसे ऑप्शन यूपीएससी डाले जा रहा है अब, क्योंकि पैसे सेक्शन को वो इजी बना रहा है, ये मैंने भी महसूस किया, तो ये चीज़ें हमें अभी जाननी पड़ेगी। अब देख लो, ठीक है, ये पैसेज को पढ़ लेते हैं अब कि, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, देयर इज अ क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली सेफर, मतलब एक क्लेम है कि भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग सेफ ही सेफ है एंड हेल्थियर, एंड रियलिटी इज बिकॉज that because organic farming industry is still young and not well regulated in India, and farmers consumers alike are not only confused, ठीक है, farmer और कंज्यूमर आर नॉट ओनली कंफ्यूज्ड, मतलब ये ना सिर्फ कंफ्यूज है अबाउट व्हाट प्रोडक्ट्स आर बेस्ट फॉर देम, बट समटाइम्स यूज प्रोडक्ट्स इन अ वे दैट कुड हार्म देम एज वेल, तो कुछ प्रोडक्ट्स उनको हार्म भी कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल सिंस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑन अ लार्ज स्केल इन इंडिया, फार्मर्स ऑफन यूज फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है, ओके, विच मे कंटेन टॉक्सिक केमिकल्स, ठीक है, हेवी मेटल्स, ठीक है, certain plant sprays such as dhatura, ठीक है, flower and leaf spray have an element called atropine, okay, it is not applied in a right dose if it is okay can act in nervous system for consumer। अच्छा, मतलब फार्मर को भी अच्छा मालूम नहीं है कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ाया जाए, और कंज्यूमर को भी अच्छा ये मतलब सही मालूम नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए बेहतर है, सेफ है। अनफॉर्चुनेटली हाउ मच एंड व्हेन टू यूज इट आर नॉट वेल रिसर्च्ड, हाउ मच एंड व्हेन टू यूज इट आर नॉट वेल रिसर्च्ड और रेगुलेटेड इश्यूज, समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे रिसर्च करने की जरूरत है इन चीज़ों पे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अगर आप यूज कर रहे हैं तो कौन सा कितना कहाँ पे यूज करना है, इस चीज़ पे रिसर्च होनी चाहिए और वेल रेगुलेटेड होनी चाहिए, समझ रहे हो। और फार्मर्स जो है ये अवेयर भी नहीं है, ऊपर लिखा है कि फार्मर्स और कंज्यूमर ये दोनों जो है कंफ्यूज्ड हैं, ये अवेयर भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में कि क्या इनके लिए बेस्ट है, राइट। अब यहाँ देखिए वो इसका ऑप्शन पढ़िए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ, यही नहीं बोला, ये नहीं बोला है ना, एजम्पशन तो इसकी उल्टी थी ऊपर दी हुई कि भैया हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इनहेरेंटली सेफ है, लेकिन वो गलत है, समझ रहे हो, ये था वो पैसे, इसे तो हटा ही दो। फार्मर्स एंड कंज्यूमर नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड, नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड, राइट, इको फ्रेंडली फूड, ऊपर इको फ्रेंडली फूड की
स्पेसिफिकली बात मतलब इस तरीके की नहीं है, राइट। इको फ्रेंडली फूड, फूड कंज्यूमर खाएगा, आई थिंक ये आंसर हो भी सकता है ना। कुछ एक इसमें कंफ्यूजिंग चीजें हैं, लेकिन यस दिस कैन बी एन आंसर। ऊपर ये बताया तो था कि फार्मर और कंज्यूमर दोनों को नहीं मालूम है कि बेहतर क्या है, तो इको फ्रेंडली फूड के बारे में इन्हें एजुकेशन की भी ऊपर बात नहीं हुई थी, लेकिन इसे हम डिराइव कर सकते हैं, राइट। ये डेरिवेटिव ऑफ ऑप्शन हो सकता है। बाकी देखते हैं यूपीएससी ने इसमें क्या अपना आंसर लगाया। आई थिंक टू ओनली शुड बी द आंसर। कुछ ऐसे वो क्वेश्चन दे देता है यूपीएससी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 35th है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, ठीक है, पढ़ते हैं बाद में। एजम्पशन हैव बीन मेड, अगेन एजम्पशन, टू इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स and to achieve zero hunger goal, monoculture agriculture practices are inevitable even if they do not address malnutrition। inevitable, इसे अभी के लिए हटा, मान के चलो कि ये हट रहा है, राइट, कि मोनोकल्चर इनएविटेबल है, नहीं भैया, परमाकल्चर वगैरह और बेहतर प्रोडक्टिव सिस्टम है, राइट। देन इसे हटा दो, राइट, इसे पहले हटा दो अपने दिमाग में पहले ही। डिपेंडेंस ऑन फ्यू क्रॉप्स हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ह्यूमन हेल्थ, ये पॉसिबल है। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, हो सकता है ऐसा भी हो। For the present monoculture agriculture practices, farmers receive subsidies in various ways and government offers remunerative prices for grains and therefore they do not tend to consider crop diversity। हो सकता है ऐसा भी ऊपर लिखा हो, राइट, हो सकता है ऐसा भी ऊपर लिखा हो कहीं भी कुछ। अब देखते हैं कि फूड कंजम्पशन पैटर्न्स हैव चेंज्ड। ओके, फूड कंजम्पशन के पैटर्न जो है चेंज हुए हैं सब्सटेंशियली इन इंडिया ओवर पास्ट डिकेड्स। दिस हैज रिजल्टेड इन डिसअपियरेंस ऑफ मैनी न्यूट्रिशियस फूड्स। डिसअपियरेंस ऑफ मैनी न्यूट्रिशन मतलब आप कंदमूल खा रहे हैं, जो भी मतलब आपके ये शहरों में चल रहा है, राइट। While food grain production has increased and grain production has increased over the period of time in independence and it is not sufficiently addressed to issue of malnutrition, मतलब ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ा है लेकिन फिर भी मालन्यूट्रिशन एड्रेस नहीं हुआ है। For long the agriculture sector focused on increasing food productivity production, particularly staples, ठीक है, which led to lower production and consumption of indigenous traditional crops। okay okay further intensive monoculture agriculture practices, intensive monoculture can perpetuate food and nutrition security problem। समझ रहे हो? तो ये जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन था ये गलत है, राइट, क्योंकि इससे प्रॉब्लम और बढ़ेगी। इसे तो हटा ही दो, फर्स्ट वाला गया, फर्स्ट वाला गया, इनमें से कोई एक होगा, राइट। अभी देखते हैं ये डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड। देखो ऊपर कहीं इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी सब्सिडी वगैरह की बात हुई है, कहीं गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह की बात हुई है, कहीं नहीं हुई है ना, कहीं नहीं हुई है। रेम्यूनरेटिव प्राइसेस है ना, एफआरपी, कुछ नहीं हुआ है। सो आंसर वुड बी बी, 2 and 3, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी पड़ेगी इन चीज़ों के बारे में। बाकी हमने ये पैसेज तो पढ़ लिया था, इसका एक और क्वेश्चन है इसमें, आई थिंक नो, ये सी सेट का दूसरा है। अभी मैच करते हैं ज़रा कि यूपीएससी के आंसर की में क्या था। सो ये हमारा 35th क्वेश्चन था, इसका हमने लगाया बी। 35th का हमने बी लगाया है, 35th का बी आंसर है, राइट। 35th का बी आंसर है। 34th का सी है, हमने क्या लगाया है, 34th का सी है। क्लियर? देन एक मिनट, यहाँ भी क्वेश्चन है आई थिंक, यस। तो इसमें हमने बी लगाया है 30, ओके 33 का बी, 33 का बी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि, है ना, बी है, ओके बी तो है, लगाया तो हमने सही, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमने ये सही क्यों लगाया। किसी को इसका रैशनल अगर समझ आ रहा हो, मतलब एजुकेशन की डायरेक्टली डायरेक्टली भी बात नहीं हुई थी, बहुत मतलब इनडायरेक्ट है ये बी तक का आंसर। देन 31st का डी, 31st का डी, ठीक है, 32nd का सी, सारे सही जा रहे हैं इसके तो। एक्चुअली मतलब बात ऐसी है कि जो टफेस्ट पेपर अभी तक सी सेट कॉम्प्रिहेंशन का आया है, 32nd का सी। ओके, तो आज भी हमारे जो है मतलब अभी तक हम इस पेपर के
15 क्वेश्चन कर चुके हैं, 15 आउट ऑफ 15 अभी तक हमारी आउटकम आई है, ठीक है। मतलब मैंने ये देखा है कि 2020 वाला जो सी सेट का था, जो मैंने पिछले साल देखा था, वो बहुत टफ था। 21, 22, 23 इसमें पैसेज सेक्शन आपके बहुत ईजी आया है। पॉसिबिलिटी है कि ये 2024 में भी इसी तरीके से रिपीट हो, क्योंकि हो सकता है ये जो क्वांट वगैरह है, मैथ्स वगैरह का सेक्शन, ये उसको टफ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा और डेली ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि ये हमारे, ठीक है, दिमाग में घुस जाए कुछ चीज़ें, कुछ पैटर्न्स हम यहाँ से पकड़ सके। जैसे हमने देखा जहाँ जहाँ उसने उसने सेक्टर में डिवाइड किया है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर, नॉर्मली वो गलत है। जहाँ जहाँ उसने गवर्नमेंट को मेंशन किया है, नॉर्मली वो गलत है। जहाँ से उसने बहुत ब्रॉड ऑप्शन, बहुत ही ब्रॉड ऑप्शन दे दिया है, गवर्नमेंट सब्सिडी, ये वो फलाना निमकाना, नॉर्मली वो गलत है। समझ रहे हो? तो इन पैटर्न्स को हमने अगर यहाँ से पकड़ लिया तो चीज़ें थोड़ी अच्छी पकड़ में आना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एज ऑलवेज, लव यू ऑल।